हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में दे रखा था सन इज डायरेक्टली बिलो अस एट मिडनाइट इन लाइन विद द अर्थ सेंटर। आर वी देन हैवियर एट मिडनाइट ड्यू टू द सन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अस देन वी आर एट नून। तो बेटा देखो, सपोज ये है सन, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको समझने की कोशिश करते हैं। और ये है सन का क्या, ये है सन का, सन के अराउंड अर्थ का ऑर्बिट। ये है अर्थ और ये है सन के अराउंड अर्थ का ऑर्बिट, है ना। ये है अर्थ, क्या है ये अर्थ, ये है क्या, ये है सन और ये इसका ऑर्बिट, है ना। तो वो क्या कहना चाहता है कि दिन के वक्त क्या कंडीशन होगी, दिन के वक्त कौन ऐसी कंडीशन होगी, हम यहाँ पे होंगे अर्थ के, और ना रात के वक्त मिडनाइट में क्या कंडीशन होगी, हम कुछ यहाँ पे होंगे अर्थ के। हम्म, तो क्या पूछा है, सन डायरेक्टली अबव बिलो अस मिडनाइट इन लाइन विद द अर्थ सेंटर। तो ये सेंटर ऑफ अर्थ क्या है, इसको मानता हूँ मैं सी, ये है अर्थ का सेंटर। तो रात के वक्त कुछ ऐसा कंडीशन, दिन के वक्त कुछ ऐसा कंडीशन। अगर मैं अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मानूं कितना, डी, तो इसका सेंटर ये, इसके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना, डी, है ना। तो अर्थ का रेडियस है आर ई, अर्थ का रेडियस में हम कितना मानो, आर ई। तो वो क्या कहना चाहता है देखो, कि द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अस। देखो ये देखो, ये है मेन मुद्दे की बात। हमारे ऊपर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, नाइट में और मून में, सर नाइट में और नून में, ओके। हमें उसको कंपेयर करना है। देखो कंपेयर क्यों करना है, उस क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है, कि ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, सपोज सन का मास है एम एस, हमारा मास है एम, ओके। तो ये इसके बीच का अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है नून के बीच, नून के टाइम पे, तो नून के टाइम पे कुछ ऐसा कंडीशन होगा ना, ये तो नून, ये मिडनाइट, ये होगा मिडनाइट। तो कुछ ऐसा कंडीशन होगा ना कि हम फेस कर रहे होंगे नून के टाइम पे सन को, तो सन और हमारे बीच में दूरी क्या होगी, टी माइनस आर ई, नून के टाइम पे। और उसके टाइम पे मिडनाइट के टाइम पे क्या होगी, डी प्लस आर ई। क्यों होगी, क्योंकि हम कुछ यहाँ होंगे, सॉरी डी प्लस टू, हाँ डी प्लस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डी, अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक का डिस्टेंस है आर ई, तो डी प्लस आर ई। तो नून के टाइम पे हमारे हमारे ऊपर, अर्थ के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर कितना फोर्स लगेगा सन का, एफ इज इक्वल्स टू, एफ एन बोल रहा हूँ मैं इसको, ओके। नून के टाइम पे एफ एन लगेगा, तो जी मास ऑफ सन, हमारा मास और इसके बीच का डिस्टेंस, डी माइनस आर ई। और बेटा मिडनाइट के टाइम पे कितना फोर्स लगेगा, मिडनाइट के टाइम पे मैं बोलता एफ एन, तो एफ एम कितना लगेगा हमारे ऊपर, जी एम एस एम बाय डी प्लस आर ई। अब देखो ये डी माइनस आर ई और डी, ये नीचे डी प्लस आर ई, तो क्या आइडियली क्या आना चाहिए, आइडियली आना चाहिए कि एफ एन इज लेस देन एम। ठीक है, आइडियली क्या आना चाहिए कि देखो ये बड़ा तो ये फोर्स क्या होगा, सॉरी, ये आना चाहिए हमारा एफ एम इज लेस देन एफ एन, ओके। मतलब नून में फोर्स ज्यादा क्योंकि ये डी माइनस आ रही है, और मिडनाइट में फोर्स कम क्योंकि ये डी प्लस आ रही है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है तो ये इसका वैल्यू, ये वैल्यू तो सेम है, जी एम एम एस एम, ये तो सेम है, ये तो दोनों में सेम है, न्यूमिनेटर इज सेम इन बोथ। डिफरेंस किसका है, डिनोमिनेटर का। और डिनोमिनेटर बड़ा किस में है, मिडनाइट में, डी प्लस आ रही तो मिडनाइट वाला फोर्स कम और नून वाला ज्यादा। आइडियली तो ये आना चाहिए, है ना, आइडियली तो ये आना चाहिए। तो यही हमें हमसे पूछना चाहता है कि ये होता है कि नहीं होता है। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं सन के रेडियस की, सॉरी अर्थ के रेडियस की, आर ई कितना है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल 64 किलोमीटर्स। अगर मैं जी की बात करूं, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस ये है ना 1.5, और सॉरी ये है 150 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर्स, ओके। और मास ऑफ सन की मैं अगर बात करूं, ये कितना है, ये कितना है, ये है 2 इंटू 10⁻³ सॉरी 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम्स। और हमारे मास की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं एवरेज मास भी लेके चलूं तो वो लेता हूँ 60 kg एक पर्सन का। तो देखो बेटा,
GMM क्या फोर्स है? GMMS। ओके, अगर मैं इसका 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 वैल्यू निकालूं, GMMS का वैल्यू निकालूं, तो ये आएगा कितना? 10 जी कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻⁻11 इंटू ms कितना है? 2 इंटू 10⁻30। हमारा मास कितना? 60। तो बेटा ये कितना आएगा? अगर मैं कैलकुलेट भी करता हूँ मैं, कितना आएगा? ये आएगा हमारा 6.6 इंटू 2 इंटू 60। ये आएगा 792। 792 इंटू 19, ये आएगा बेटा हमारा 7.92 इंटू 10⁻21। ओके, कितना आएगा ये? कितना? ये किसका वैल्यू है? ये है GMS M का वैल्यू। तो ये किसका वैल्यू है? ये न्यूमरेटर का वैल्यू है, इसका वैल्यू है। इसका वैल्यू कितना? इसका वैल्यू है इतना, है ना? तो ये तो कितने ऑर्डर का? ये है 10⁻21। इसका ऑर्डर कितना? 10⁻21। अब अगर मैं डी का ऑर्डर निकालूं, डी का ऑर्डर कितना आएगा? इसको मैं क्या मान सकता हूँ? इसको मैं मान सकता हूँ, अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूं तो ये आएगा 1.5 इंटू 10⁸8। ये कितना आएगा? 6.4 इंटू 10⁻3। तो बेटा देखो, अगर मैं डी प्लस आर ई का ऑर्डर निकालूं, देखो अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। ओके, भले ही ये वो है, क्या है मतलब, ये ऐसा सीन है। जस्ट वेट, अगर मैं डी प्लस आर ई का ऑर्डर निकालता हूँ यहाँ से तो कितना आएगा? देखो, डी प्लस आर ई का मैं ऑर्डर निकालता हूँ तो डी कितना? 1.5 इंटू 10⁸8 प्लस 6.4 इंटू 10⁻3। ये 10⁻8, ये 10⁻3, है ना? तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बेटा? अप्रोक्सीमेटली आएगा 10⁻8 ही आ जाएगा ऑर्डर इसका। ऑर्डर मतलब 10 की वैल्यू। अगर ये इसमें से इसको माइनस करें तो ये कितना आएगा? ये फिर उतना ही आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10⁻8। ठीक है, तो ये डी, क्योंकि ये क्यों आया? क्योंकि डी इज वेरी 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 ग्रेटर देन कितना? आर ई है ना? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ये बोल दूं कि ये है क्या? ये है y, या x बोल देता हूँ इसको। इसको मैं क्या बोलते हैं? या कैपिटल डी बोल रहा हूँ बेटा। ये क्या बोल रहा हूँ मैं? इसको कैपिटल डी बोल रहा हूँ। ये स्क्वायर आता है बेटा इसके लिए, डी माइनस आर ई का स्क्वायर, डी प्लस आर ई का स्क्वायर, है ना? तो ये वैल्यू तो बहुत बड़ा है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? 10⁻6, 10⁻16, है ना? तो देखो, कहने का मतलब बेटा देखो, मतलब समझो, ज़्यादा कोई उसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि इसका ऑर्डर है ये, इसका ऑर्डर है ये ऐसे क्यों लिया हमने? ऐसे क्यों लिया? क्योंकि डी बहुत बड़ा है, किससे? रेडियस ऑफ अर्थ से। तो अगर डी बहुत बड़ा है रेडियस ऑफ अर्थ से, तो डी माइनस आर ई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी और कैपिटल डी। मैं इसको ऐसे ऐसे बोल सकता हूँ, डी माइनस आर इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी, एंड डी प्लस आर ई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी। मतलब कितना? कितना चेंज है जो इसके अंदर चेंज हुआ वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी है। इसके अंदर भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी है। यही तो आएगा। तो ये जो फोर्स होगा बेटा नून में और मिडनाइट में, वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होगा। तो फोर्स क्या आ गया? फोर्स क्या आ गया? जो नून में और मिडनाइट में जो फोर्स है हमारा, वो क्या होगा? वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स होगा, क्योंकि ये जो टर्म्स आ रही हैं, डी माइनस आर ई, डी प्लस आर ई, ये जो टर्म्स आ रही हैं, इनको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी मान सकते हैं। इनको हम क्या मान सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी है। कैसे है? क्योंकि इसका ऑर्डर है 10⁻8, इसका 10⁻3। तो कितना डिफरेंस है? 10 ऑर्डर में कितना डिफरेंस? 10⁻5 का डिफरेंस है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी मान सकते हैं। उसकी वजह से ये भी कितना बन जाएगा? ये भी बन जाएगा न्यूमरेटर बाय डी स्क्वायर, ये भी बन जाएगा न्यूमरेटर बाय डी स्क्वायर। तो फोर्स ड्यूरिंग मिडनाइट एंड फोर्स ड्यूरिंग, सॉरी, नून एंड फोर्स ड्यूरिंग मिडनाइट अप्रोक्सीमेटली इक्वल आते हैं हमारे ऊपर, है ना? हमारा मास कितना है? बहुत कम है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।